हेलो साथियों, सभी का आज की वीडियो में स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान और पहला जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इस पहले चैप्टर का नाम है अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। ब्लूप्रिंट के आधार पर ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको हल हम यहाँ पर करने वाले हैं। प्लेलिस्ट आपके 9वीं और 10वीं दोनों की बना रखी है, तो अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। विषय वाइज और आपके अध्याय यानी चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप 10वीं में हैं तो 10वीं की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, 9वीं में है तो आप 9वीं की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का नाम क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। सही उत्तर की अगर हम बात करें 4 ऑप्शन में, तो ये आपका 23.30 उत्तरी अक्षांश स वाला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। आप सभी को पता है कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमारा भारत आता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अ, ब, स, द 4 ऑप्शन है, इसमें से अ वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। भारत के उत्तर में नवीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, ये आपको बताना है। अरावली, हिमालय, सतपुड़ा और विंध्याचल। तो हिमालय जो है हमारी उत्तर में स्थित नवीन पर्वतमाला हो जाएगी। निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है वो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का जोड़ा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला यानी छठे प्रश्न की ओर चले हम। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 7, 11 और 9। तो 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर। देश का सबसे पूर्वी देशांतर इनमें से कौन सा है? तो 97°25 जो दे रखा है पूर्वी देशांतर, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? 2 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट और 3 घंटे। तो 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही आंसर यहाँ पर होगा। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है या महासागर है, वो आपको लिखना है। तो प्रशांत, हिंद, अरब सागर और अटलांटिक महासागर। तो आपको बता दूँ दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और मालदीव। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। इस प्रकार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे वो यहाँ पर हो गए हैं। अब रिक्त स्थान की बारी यहाँ पर आती है। भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दूं भारत की भूमि का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु जो जलमग्न हो गया क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट आपका वो कहलाएगा। इसका उत्तर अरब सागर भारत की किस दिशा में स्थित है? तो वो पश्चिम दिशा में स्थित है। ये यहाँ पर इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगले यानी चौथे के लिए चलते हैं। भारत के पूर्वी दिशा की स्थायी जलीय संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा इसको कहा जाता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई समुद्र तट समेत कितनी किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर है। ये आपके रिक्त स्थान है। यहाँ पर खालिस्तान उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो 82°30 जो आपका पूर्वी देशांतर है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। रिक्त स्थान आप ध्यान में रखिएगा। अगला यानी 7वां जो है वो दे रखा है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार आपको बताना है। 8°4 उत्तरी अक्षांश से, 37°6 उत्तरी अक्षांश तथा 68°7 पूर्वी देशांतर से, 97°25 पूर्वी देशांतर है। ठीक है। आगे विश्व में महाद्वीपों की संख्या खालिस्तान है, तो ये आप सभी को पता है 7 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप खालिस्तान है, एशिया महाद्वीप है। विश्व पृथ्वी पर कौन सा महासागर है? तो वो प्रशांत महासागर जो है वो आपका महासागर की संख्या यहाँ पर बतानी है, माफ कीजिएगा, प्रशांत महासागर बता चुका हूँ। 4 महासागर आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है प्रशांत महासागर की जगह। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के सत्य असत्य आपको लिखने हैं।
जैसा कि पहला प्रश्न आपके लिए आ गया है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या पृथ्वी रेखा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा। भारत भूमि का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही बात है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, बिल्कुल स्थित है दक्षिण में हिंद महासागर। भारत स्थल सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है। यह जो है असत्य है, क्योंकि 15,200 किलोमीटर है, अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश था, बिल्कुल सत्य है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि को पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। आगे अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है, तो बिल्कुल सत्य ऑप्शन। ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बिल्कुल सत्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका सही जोड़ी को लेकर आ गया है। सही जोड़ी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान, भारत, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कर्क रेखा, ये सही जोड़ी मैंने मिला रखी है पूरी। पाकिस्तान का अगर आप मिलाएंगे तो भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश, ये इसके सामने आपको लिखना है। भारत 2.4% क्षेत्रफल है इसका। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, इनकी राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। कर्क रेखा जलवायु का विभाजन करती है। प्रश्न नंबर 5 की ओर अगर हम बढ़ें तो हमें प्रश्नों की ओर चलना पड़ेगा, फिर हम उत्तर हल कर पाएंगे। इसमें पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने है, ये असत्य सत्य हम कर चुके हैं। इसके बाद सही जोड़ी भी हमने कर ली है। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको विषुवत रेखा भी आप कह सकते हैं। फिलहाल मैं भूमध्य रेखा यहाँ लिख देता हूँ, विषुवत रेखा भी आप इसको लिख सकते हैं। भारत के स्थल वाले जो पड़ोसी देश है उनकी संख्या कितनी है, 7 हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि इसके उत्तर की बात करें हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वो आपका बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी आप याद रख लेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। स्वेज नहर बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई, तो 7,000 किलोमीटर। ठीक है, 7,000 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो गई है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाल, आप सागर इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। एक का मैं लिख दूँ यहाँ पर, पाकिस्तान हो जाएगा। चीन भी आप लिख सकते हैं, नेपाल आप लिख सकते हैं, भूटान आप लिख सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैंने उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश का नाम एक पाकिस्तान यहाँ लिखा। ठीक है। भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको लिखना है, जो कि द्वीपीय स्थिति वाले हैं, यानी द्वीप के आसपास है। इस प्रश्न के उत्तर की बात करें अगर हम, तो एक हो जाएगा आपका लक्षद्वीप और एक हो जाएगा आपका पांडिचेरी। ठीक है, या इसको पुडुचेरी भी बोलते हैं। जो भी आपके पुस्तक में लिखा हुआ मिल जाए वो आप लिख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको लिखा दूं यहाँ पर, एक आपको लक्षद्वीप लिखना है, एक आपको पुडुचेरी। ठीक है, इसका जो भी आपको मिल जाए, पांडिचेरी या पुडुचेरी जो भी, वो आपको लिख लेना है। पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको बताना है अगले प्रश्न के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो बांग्लादेश और म्यांमार यहाँ पर आपको लिखना है। ये मैं लिख देता हूँ, बांग्लादेश और करके लिखना है आपको म्यांमार। ठीक है, ये यहाँ पर 2 पूर्व में स्थित पड़ोसी देश यहाँ पर आपके हो गए हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ये वाला उत्तर मुझे नहीं मिला, ये आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। 9वां नंबर डाल के आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य आपको पता है 29 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। ठीक है। भारत के दक्षिण में समुद्र पार स्थित 2 पड़ोसी द्वीप कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका श्रीलंका हो जाएगा।
ठीक है, एक हो जाएगा आपका मालदीव, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, ये मालदीव आपको समझ लेना है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 ऐसा करके निशान है और पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये यहाँ पर आपको याद रख लेना है, ठीक है। कुछ थोड़ी सी अगर त्रुटि हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि उनके आंसर को हम यहाँ पर सही सटीक कर सके। पहले तो मैंने पूरी यहाँ पर कोशिश की है कि आपके आंसर जो है मैं सटीक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊँ। अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर अगर हम चलें तो पहला है जैसे भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। अगला प्रश्न जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको बताना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इसको पुडुचेरी पढ़ते हैं ना। भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के पड़ोसी देश आपके हो जाएंगे। अगला जो है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप सभी को पता है 8 राज्यों से। इनमें नाम इनके गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो ये भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव से मिलकर बना है। भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम, तो इसमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, ये जल राशियों के नाम यहाँ पर हो गए हैं। अगला प्रश्न भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम, तो पश्चिमी समुद्री तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये राज्य स्थित है। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो भारत, इंडिया और हिंदुस्तान नाम से हम सभी जानते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम, तो पूर्वी तट की बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मानक समय रेखा क्या है? तो किसी देश का निर्धारित समय जिसे पूरे देश में मानक समय के रूप में स्वीकार किया जाता है उसे मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत का मानक समय 82.30 पूर्वी देशांतर पर आधारित माना जाता है। यहाँ पर ये 2 नंबर वाले प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं लगभग। आगे हम 3 नंबर वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ 9वीं और 10वीं की प्लेलिस्ट स्पेशल आपको प्रोवाइड की है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी चैप्टर है वो चैप्टर वाइज भी हमने यहाँ पर कोशिश की है कि वो हम आपको पूरा यहाँ पर प्रश्न बैंक का हल आप तक प्रोवाइड करा दें। आगे बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले की ओर। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण आपको लिखना है। कन्याकुमारी और कश्मीर की रात दिन की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण निम्नलिखित है। एक है भारत का अक्षांशीय विस्तार अधिक है, और आगे बढ़े अगर कश्मीर उच्च अक्षांश पर तथा कन्याकुमारी निम्न अक्षांश पर स्थित है, इसलिए दिन रात की लंबाई में अंतर होता है। फिर है स्वेज नहर के निर्माण का भारत और यूरोप के व्यापार में महत्व आपको लिखना है। तो स्वेज नहर से यूरोप भारत के बीच की दूरी जो है वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई। समय और परिवहन लागत में कमी आई। भारत का व्यापार यूरोप के साथ सुगम हो गया। ये जो है महत्व यहाँ पर देखने को मिला। भुवन पोर्टल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। भुवन पोर्टल इसरो द्वारा निर्मित एक वेब आधारित पोर्टल है जो उपग्रह चित्र, मानचित्र और भौगोलिक जानकारी उपलब्ध कराता है। भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के प्रभाव को आपको लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर थोड़े छोटे हैं तो आप बड़े भी आपके हिसाब से पुस्तक में देखकर आप लिख सकते हैं। मैं केवल और केवल यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के प्रभाव को लिखना है। कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु क्षेत्र में बांटती है। इसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मानसून की दिशा और वर्षा वितरण पर प्रभाव पड़ता है कर्क रेखा का। तो भारत की जलवायु पर किस प्रकार का प्रभाव जो पड़ता है वो हमें यहाँ पर स्थिति क्लियर हो गई कि कर्क रेखा भारत को 2 जलवायु क्षेत्र में बांटती है। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय और उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय।
मानसून की दिशा और वर्षा वितरण दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो भारत का क्षेत्रफल बहुत विशाल है, सबसे पहला। भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताएं अद्वितीय है। भारत अलग थलग होकर एशिया के दक्षिण में स्थित है। आगे अगले प्रश्न की ओर अगर हम चले तो विश्व में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ। तो भारत एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य में है, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क संभव है। समुद्री मार्गों द्वारा पूर्व और पश्चिम में देशों से जुड़ाव आसान है। साथ ही साथ भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप किताब में से भी थोड़ा बड़ा इसका उत्तर आप और याद कर सकते हैं। भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है? 3 बिंदुओं से आपको स्पष्ट करना है। तो भारत में मानक समय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देश के सभी हिस्सों में समान समय निर्धारण हेतु, रेलवे, वायुयान और संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्रशासनिक व्यावसायिक गतिविधियों में एक रूपता लाने के लिए, इसलिए भारत में मानक समय की आवश्यकता है। वो 3 पॉइंट जो बताने थे वो हमने यहाँ पर देख लिए। साथियों, ये आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं अध्याय 1 का जो पेपर था वो हमने प्रोवाइड आपको करा दिया है पूरा। आशा करता हूँ कि आपको हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट अगर आपने वॉच नहीं की है तो प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।